राजस्थान में चलेगा अशोक गहलोत का जादू या मोदी मैजिक दिला पाएगा बीजेपी को जीत? हार हजम, 3 बार सीएम, यूं ही सियासत के बड़े जादूगर नहीं बने अशोक गहलोत। राजस्थान में क्या सब्सिडी के सहारे हो सकेगी गहलोत सरकार की नैया पार? फ्री की रेवड़ियों से मिलेंगे वोट? राजस्थान में पिछले 3 दशकों में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 2 बार नहीं जीता, यानी वहां की जनता हर 5 साल में सत्ता की कमान अलग अलग पार्टी को सौंपती है। जाहिर है इस बार कांग्रेस ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो इस ट्रेंड को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती दिख रही है। इस बार दोनों पार्टियों में बस फर्क इतना ही है कि बीजेपी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के कामों के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस सीएम गहलोत और उनकी ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते मैदान में उतरी है। अभी तक तो गहलोत का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि मोदी अकेले चेहरे के ऊपर राजस्थान की राजनीति में नहीं जीत सकते, क्योंकि राजस्थान की जनता अलग अलग केंद्र के लोगों को एक्सेप्ट कभी नहीं करा है। और अभी बीमारी के मामले में भी चिरंजीव का जो उसने चालू किया है उसमें लोगों को कामयाबी हुई है और मतलब उससे खुश भी हैं लोग बाग। बीजेपी को इस बार राजस्थान में दोबारा जीत की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में जोरदार चुनावी अभियान चलाया हुआ है। अपने अभियान में मोदी के प्रमुख मुद्दे विकास, महिलाओं के लिए आरक्षण, गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और सनातन धर्म है। अब सवाल ये कि क्या अशोक गहलोत इन बाधाओं को पार करते हुए सरकार बदलने के इस ट्रेंड को उलट सकते हैं? वहीं 3 बार के सीएम और राज्य के एक प्रमुख ओबीसी नेता गहलोत अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चौथे कार्यकाल की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 25 लाख रुपए तक का कवर देती है। इस लिस्ट में अन्नपूर्णा फूड किट, वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा, गैस सिलेंडर में सब्सिडी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन की बहाली और युवा महिलाओं को मोबाइल फोन देने की योजना भी शामिल है। गहलोत ने सत्ता में लौटने पर जाति जनगणना का भी वादा किया है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री लगातार राज्य को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। 2 अक्टूबर को मोदी चित्तौड़गढ़ में उतरे और 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मोदी आने वाले दिनों में पूरे राज्य में प्रचार करेंगे और कई रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि राजस्थान में लोग मोदी ब्रांड के लिए वोट करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ आप कांग्रेस की सरकार में अगर कंपेयर करेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि सेंट्रल में तो मोदी इज डूइंग बेस्ट। यहाँ पर गहलोत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जनता को काफी कुछ सुविधाएं भी दे रहे हैं, लेकिन जनता के मूड के बारे में क्या कहा जा सकता है ये मैं नहीं कहता। बहरहाल बीजेपी राजस्थान में अपने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं कर रही है। इसके पीछे जो बड़ा संभावित कारण सामने आ रहा है वो ये कि पार्टियां उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर अंदरूनी कलह से बचना चाहती है। बीजेपी ने पार्टी की पहली लिस्ट में 7 मौजूदा सांसदों को उम्मीदवार बनाया। अगली लिस्ट में और भी सांसद हो सकते हैं। पहली लिस्ट में न केवल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम गायब था, बल्कि उनके करीबी नेताओं के नाम भी नहीं थे। इससे बीजेपी के उन नेताओं में नाराजगी है जो टिकट चाहते थे। उन्होंने अब बगावती तेवर अपना लिए हैं और अपनी शिकायतें खुले तौर से जाहिर कर रहे हैं। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। आमतौर पर ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस में देखने को मिला करती है। हालांकि लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता में रहने के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा पार्टी ने भी यह अवगुण हासिल कर लिया है। पिछले 5 सालों में अगर गहलोत सरकार के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उसका रिकॉर्ड औसत रहा। कुछ क्षेत्रों में तो ये औसत से भी नीचे है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं और SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान टॉप 5 राज्यों में से एक है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 2020 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5% हो गई। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर यह घटनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा है। इसके बाद शीर्ष राज्यों में ओडिशा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। 2021 में दर्ज मामलों की वास्तविक संख्या के मामले में यूपी लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। बहरहाल अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है क्योंकि उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत एक पेशेवर जादूगर थे। मुख्यमंत्री खुद भी अपने करीबी लोगों के बीच एक शौकिया जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। अगस्त 2022 में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने कहा कि वो परमानेंट जादूगर हैं और प्रदेश में उनका जादू बरकरार है। गहलोत ने कहा कि मेरा जादू अलग तरह का है। अब जनता के बीच क्या इस जादूगर का जादू काम कर पाएगा या फिर इनका शो फ्लॉप हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।